अहम खबर यहां पर शामिल करेंगे। पुलिस की हेरा फेरी, कातलाना हमला हवाई फायरिंग करार दे दी। पीटीआई की दरख्वास्त पर पर्चा काटने में टाल मटोल, खामोशी से अपनी मर्जी का पर्चा काट दिया। पीटीआई ने जाली एफआईआर रद्द कर दिया है। आपको बता रहे हैं पुलिस की हेरा फेरी, कातलाना हमला हुआ जिसे हवाई फायरिंग करार दिया जा रहा है। पीटीआई की दरख्वास्त पर पर्चा काटने में टाल मटोल की गई और फिर खामोशी से अपनी मर्जी का पर्चा काट दिया। पीटीआई ने जाली एफआईआर को मुस्तरद कर दिया है। खावर अब्बास और खुर्रम मलिक दोनों हमारे साथ हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे। खावर अब्बास से पहले बात करते हैं। खावर अब्बास, पर्चा तो कटा है, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ हैं, बताइएगा खावर अब्बास, ये तो पर्चा, ये तो मजाक किया गया है। देखिए, बिल्कुल इस हवाले से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, और ज़राए के जरिए से उन्हें ये पैगामात भी भिजवाए जा रहे थे कि आप जो है वो दरख्वास्त में कोई अपनी तब्दीली कर लें, उसमें तरमीम कर लें तो हम आपका मुकदमा दर्ज कर देते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि जो उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है उसी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि नुकसान उनका हुआ है, उनकी रैली थी, उनका लॉन्ग मार्च था और बराह रास्त उन्हें निशाना बनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो है इमरान खान साहब पर बराह रास्त उनका मौक़िफ़ है कि कातिलाना हमला हुआ, जिसका मुकदमा उन्हीं की मुद्दत पे दर्ज होना चाहिए था। मगर इस पर मुसलसल पुलिस जो है वो टाल मटोल से काम ले रही थी। जब पहले दरख्वास्त जमा करवाने की बात की गई तो तब भी दरख्वास्त जमा ना हो सकी, और उसके बाद जो है वो मुसलसल इस बात में जो है लहतो लहल से काम लिया जा रहा था। और इसी दौरान जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है फैसल शाहकार साहब, उनकी जानिब से भी एक मरासला लिख दिया गया वफाकी हुकूमत को, वो काम छोड़ रहे हैं। इन तमाम तनाज़ुर के अंदर जब जो है वो कोर्ट के साथ रजू किया तहरीक इंसाफ ने अपना हक लेने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर किया गया, हुक्म जारी किया गया आईजी पंजाब को कि आप 24 घंटों के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज करके उन्हें रिपोर्ट करें। तो उसके बाद आज जो है पुलिस ने अपनी फुर्तियां दिखाते हुए पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें एक मुलज़म को नामजद किया गया है, जिसे पहले नामालूम जाहिर किया गया और बाद में बताया गया कि उसकी शनाख्त जो है वो नवीद के नाम से हुई है, और तमाम जख्मियों के नाम लिखते हुए इसमें बज़ाते खुद पुलिस जो है मुद्दई मुकदमा बन गई। जबकि इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जितने भी कायदीन और लीडरशिप है उन्होंने इस मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि हमारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, तो उस दरख्वास्त पर होना चाहिए था जो दरख्वास्त हमने जमा करवाई थी। लिहाजा ये केस को खराब करने की कोशिश की गई है कि इसमें पुलिस मुद्दई बन चुकी है और वक़ुआ जो है वो अपने मर्जी का लिख कर इस तरह से पेश किया गया है कि जिससे तहरीक इंसाफ के तमाम नुकसान का अजाला नहीं किया जा सकता। जी अच्छा खबर, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात थे कि जल्द अज जल्द और फौरी तौर पर ये पर्चा काटा जाए, और आईजी पंजाब को कहा गया था, फिर भी इस तरह की जो एक कमज़ोर एफआईआर बज़ाहिर तो यही महसूस होता है, ये तो मज़ीद जो है इस केस को ख़राब करने की कोशिश की गई है। देखिए, यहाँ पर जो है वो कानून के साथ मुसलसल हमारी तारीख है कि इसी तरह से खेला जाता है, उसमें से नुकात निकाले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए तो ये सवाल भी किया गया था कि मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज करेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस फैसल साहब निकले हैं तो वहाँ पर एक सहाफ़ी ने भी उनसे ये सवाल किया कि मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज होगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह करेंगे, जल्द करेंगे। उसमें भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं किया था, और रसूल ये होता है कि जो भी शख्स अपनी दरख्वास्त लेकर जाता है और उसका किसी किस्म का कोई उसका मसला होता है तो उसकी दरख्वास्त पर जो है एफआईआर काटी जाती है, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी इब्तदाई इतलाती रिपोर्ट कहते हैं। और वो जो भी इब्तदाई इतलाती रिपोर्ट देता है वो शख्स, उस पर जो है वो एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जिसके बाद उसकी तफ्तीश का अमल शुरू किया जाता है। और तफ्तीश में अगर कोई शख्स गुनाहगार हो तो उसे सजा दे दी जाती है, और अगर वो शख्स उसमें मुलविस ना हो तो वो एफआईआर खत्म कर दी जाती है। मगर यही मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ का, मगर उस पर जो है वो पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया कि जिसमें पुलिस को जो है वो खुद मुद्दई बन गया। और अगर यही काम पुलिस को करना था और पुलिस अगर समझती है कि ये उनका राइट है और यही दुरुस्त अमल था, तो फिर पुलिस को वक़ुआ होने के फौरी बाद पुलिस की जानिब से मुकदमा, एक सवाल है कि क्यों दर्ज नहीं किया गया, तब तक पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज करने की कोशिश क्यों नहीं की जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं आ गए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना किया जाता, वहाँ पर मुकदमा की कापी जमा ना करवाई जाती, तो उन्हें सजा का डर था। लिहाजा इसी बुनियाद पर जो है वो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया, अब जिसमें पुलिस खुद मुद्दई है और इसके अंदर जो गवाहान है वो भी पुलिस वाले हैं, और अब जिस मुकदमे की तफ्तीश चलेगी वो भी उसी पुलिस ने करनी है जो खुद मुद्दई है और खुद तफ्तीशी है, जिनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का
इजहार जो है वो तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत कर चुकी। बिल्कुल, FIR को रिजेक्ट किया जा रहा है। खबर अब्बास साथ ही रहिएगा, खुर्रम मलिक से भी जान लेते हैं। खुर्रम, हवाई फायरिंग इसके अंदर कहा गया है कि जो पूरा वाकया था जो कि कातलाना हमला था, तो जो दफात हैं मतन क्या बताती है FIR का? जी बिल्कुल, वजीराबाद के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमला किया गया था और हमने देखा कि 5-6 रोज के बाद जो है आज FIR एक जो है वो दर्ज कर ली गई है। लेकिन FIR में जो मतन जो FIR PTI के जो न्याजी साहब है उनकी जानिब से दी गई थी, उस पर जो FIR नहीं की गई। पुलिस ने अपनी मदीयत में जो है एक आमिर शहजाद सब इंस्पेक्टर की मदीयत में जो है FIR काट ली है, दर्ज कर ली है। लेकिन देखा यही जा रहा है कि जो PTI वर्कर्स है उनकी जानिब से जो है इस दी जा रही है कि FIR जो है बेबुनियाद है और ये FIR को जो है वो कबूल नहीं करते हैं। जिस तरह फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया, देखा कि और मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से भी जो है ट्वीट किया गया और नामंजूर FIR का जो है कहा गया। और हम देख रहे हैं कि PTI की जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से जो एहतजाज भी किया गया और गवर्नर हाउस पर, क्योंकि पहले FIR जो है वो दर्ज नहीं की जा रही थी, अब एक बेबुनियाद सी FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, जो कि बिल्कुल वकूए से हटकर FIR है, जिस पर हवाई फायरिंग का जो है वो इस्तेमाल किया गया लफ्ज और उसके साथ साथ जो दफात लगाई गई हैं 324, 302, 440 और 780 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन जो मतन है वो बिल्कुल मामूली सा मतन जो है उस पर रखा गया। ठीक है, खुर्रम मलिक हमारे साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर जो हैं दाखिला के पंजाब के हमारे साथ हैं। हाशिम डोगर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आपने कहा है ये FIR हम रिजेक्ट करते हैं, हवाई फायरिंग और ये तमाम जो दफात शामिल की जा रही हैं, तो मजाक किया जा रहा है आपके साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाशिम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिम डोगर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है। पुलिस की हेरा फेरी, कातलाना हमला, हवाई फायरिंग करार, PTI की दरख्वास्त पर पर्चा काटने में टाल मटोल की गई और फिर खामोशी से अपनी मर्जी का पर्चा काट दिया गया। PTI की जानिब से इस जाली FIR को मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो FIR काटी गई है, इमरान खान पर हमला हुआ था, कातलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद के मुकाम पर, और 4 दिन गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये FIR काटनी थी, लेकिन खामोशी से अपनी मर्जी का पर्चा काट दिया गया। पुलिस खुद मुद्दई बन गई है। PTI ने इस जाली FIR को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट का सिलसिला जारी है और हर किसी ने FIR रिजेक्टेड का ट्वीट किया है और इस FIR को जाली करार दिया है और कहा गया है कि इस FIR को हम नहीं मानते, ये FIR हम मुस्तरद करते हैं। पुलिस ने हेरा फेरी दिखाई, कातलाना हमला हुआ जिसे हवाई फायरिंग कहा गया है। PTI ने इस जाली FIR को मुस्तरद कर दिया है। खामोशी से पुलिस ने अपनी मर्जी का पर्चा काट दिया है। खुर्रम मलिक हमें इस बारे में भी आगाह कर रहे थे। खुर्रम मलिक, आप मुकदमे के मतन के बारे में बता रहे हैं, पहले इकबाल जुर्म करवा दिया, 15 मिनट बाद ही कातलाना हमले के नवीद से, तो इस हवाले से शुरू से ही ये तो मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे केस को। बिल्कुल, राफे शुरू से ही जो है पुलिस जो है वो बिल्कुल लापरवाही कर रही थी और ना ही इस वकूए को जो है वो तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही थी। और PTI वर्कर्स अपनी मदद आपके तहत जो है वो उन्होंने तमाम तर जो हकायक हैं वो पुलिस को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है वो हमेशा की तरह जो है इस केस में बहुत ही सुस्त रवि का शिकार होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि IG पंजाब जो है वो इस वाक़े का बिल्कुल नोटिस नहीं लिया और ना ही संजीदगी से ले रहे थे इस वाक़े को, जिस पर जो IG पंजाब है उन्होंने माजरत भी की थी, वफाक हुकूमत को लिखा था कि मैं यह काम नहीं मजीद कर सकता, जिसके ऊपर जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से कहा गया था कि आप काम जो है वो जारी रखें, क्योंकि IG पंजाब जो है वो शुरू से ही गरेजा थे कि इस वाक़े का जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि पहले जो जुबैर नियाजी हैं वो जब एप्लीकेशन देने के लिए थाने गए तो वहाँ पर दरख्वास्त जो है वो नहीं ली जा रही थी और टाल मटोल की जा रही थी और पूरे इलाके की बिजली आ रही थी और थाने की बिजली को जो है जान के जो है वो बंद कर दिया गया था। जुबैर नियाजी की जानिब से वहाँ पर जो है शदीद रद्द-ए-अमल भी आया और उसके बाद तमाम जो PTI वर्कर्स हैं उन्होंने ट्वीट भी की और बताया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। IG पंजाब जो है इस वाक़े को जो बिल्कुल संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। अब जो है एक पुलिस की मदीयत में एक मामूली सी FIR जो है काट दी गई है, जबकि कातलाना हमला था और इसको हवाई फायरिंग का दे दिया गया। दफात तो जरूर कत्ल और इक़दाम कत्ल की शामिल की गई है, दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है, लेकिन मतन जो है बिल्कुल मामूली सा है। यकीनन पुलिस ने जो है बिल्कुल PTI वर्कर्स के साथ जो है बिल्कुल PTI के जो ऊपर कातलाना हमला किया है उनके साथ जो है वो ज्यादती की है और पुलिस ने अपनी मदीयत के बाद जो है अब यकीनन तफ्तीश जो है वो जारी है
क्योंकि नवीद मुलजम पुलिस की हिरासत में है और है, तो अब देखना यही है। और मतन में ये भी लिखा गया है कि इब्तिसाम ने नवीद जबकि फायरिंग कर रहा था उसको जो है फायरिंग करते हुए रोका, जिसकी वजह से जो है मजीद जो है नुकसान नहीं हुआ। पुलिस जो है इस वाक़े पर शदीद जो है वो सुस्ती का मुजाहरा कर रही है और अब एक मामूली सा मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया है। जी ठीक है, खुर्रम हमारे साथ ही रहीका। खबर अब्बास, आपने जिस तरह बताया कि मजाक किया जा रहा है, कानून का भी मजाक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का भी ट्वीट में यही इज़हार ख्याल है, वो तो मुस्तरद कर रहे हैं। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम जारी किए तो कहा था कि अस्कुत नोटिस लिया जाएगा, तो आज फिर कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पर जब ये आप FIR पढ़ते हैं तो इसमें 4 दफात का इंदराज किया गया है। सबसे पहली जो दफा लगाई गई है ये 302 है जो कि कत्ल की होती है, जो एक कारकुन शहीद हुआ इनका तहरीक इंसाफ का, जिसका मुअज्जम नामी शख्स जो है वो रैली के अंदर मारा गया, उसकी 302 की ये दफा ऐड की गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर 324 दफा शामिल है जो कि इक़दाम कत्ल की होती है। इक़दाम कत्ल की FIR जिसके जरिए असले के जरिए या किसी भी ऐसी चीज के जरिए किसी शख्स को मारने की, जान से मारने की कोशिश करने के दौरान वो शख्स जख्मी हो जाए, तो इस पर जो है वो 324 की दफा लगाई जाती है, जो कि यहाँ पर लगाई गई 440 जो कि फायरिंग की है, और 780 एंटी टेररिज्म एक्ट जो है इसकी दफा भी शामिल की गई है, जो कि इस हवाले से दफा लगाई जाती है जब एंटी टेररिज्म की दफा इस सूरत में लगाई जाती है जब पब्लिक प्लेस पर जो है कोई शख्स असला के जरिए या कातलाना हमले के जरिए से खौफ व हिरास फैलाए, जिससे लोगों में अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ात का खौफ पैदा हो जाए, तो दहशतगर्दी की दफा शामिल की जाती है। मगर इन तमाम दफात के बावजूद जब मुद्दई ही वो नहीं है कि जिसके साथ वाक़या पेश हुआ है, तो इस बुनियाद पर जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इसको मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि कानून ये कहता है कि जिस शख्स का नुकसान हुआ है, जो शख्स जख्मी हुआ है, जिस शख्स का कत्ल हुआ है, अब जो कत्ल की FIR होती है उसके अंदर जो मुद्दई होता है वो उसका करीबी ताल्लुकदार रिश्तेदार होता है, खूनी रिश्ता जिसका हो, तो उसको जो है वो कानून में सबसे पहले सबकत दी जाती है कि वो मुकदमा दर्ज करवा सके। अब मुअज्जम के घर वाले भी इस FIR के अंदर शामिल नहीं है जिनके बच्चे की जान गई है। दूसरी जानिब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है, जिन पर गोलियां लगी हैं और जिन पर कातलाना हमला हुआ है और जो इस हमले में जख्मी हुए हैं, वो भी शामिल नहीं है। जो उनके कारकुन या जो उनके नामजद नुमाइंदे थे जिनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई, जो लोग मौका पर मौजूद थे उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई, उनमें से कोई शख्स भी मौजूद नहीं है। तो ये सारे तहरीक इंसाफ तो पहले ये समझती है कि सिक्योरिटी की कमजोरी की वजह से, जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी वो तो बुनियादी तौर पर पुलिस की होती है, तो वो तो पहले ये समझते हैं कि पुलिस की कमजोरी की वजह से ये वाकया पेश आया है। एक तो वो उसको इस वाकये का किसी ना किसी तरह से सबब समझते हैं, दूसरी जानिब वही जो है वो मुद्दई बन चुके हैं। तो अब अगर आप खुद ही मुद्दई हैं, खुद ही गवाह हैं, खुद ही तफ्तीशी हैं, तो कौन वहां पर इंसाफ की फराहमी के लिए अमल को यकीनी बनाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ की FIR दर्ज नहीं हो रही थी, लैतुलाल से जो काम लिया जा रहा था उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पूरा करने के लिए, उनके सामने एक कागज का टुकड़ा रखने के लिए ये FIR दर्ज कर दी गई है। दफात तो इसमें लगा दी गई है, मगर मुद्दई चूंकि इसमें खुद पुलिस है, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ का कहना है कि इस FIR की अहमियत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इस केस को परसू नहीं कर सकते, इस केस के पीछे नहीं जा सकते, इस केस की तफ्तीश पर जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते और जो है वो सजा जजा के अमल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। तो उनका कहना है कि उन्हें इस FIR का क्या फ़ायदा। बिल्कुल, इस FIR का क्या फ़ायदा। खबर अब्बास, एक और भी मुतालबा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कि 3 नाम शामिल किए जाएँ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और एक और नाम था जिसे शामिल करने के लिए बात की जा रही थी, वो नाम भी शामिल नहीं किए गए FIR में। देखिए, एक ही मुल्जिम है इसमें नवीद, जिसके बयान की बुनियाद पर जो है वो उसको नामजद किया गया है इस FIR के अंदर, और इस FIR के अंदर मालूम होने के, देखें ये जो वकुआ है, वकुआ होने के फौरी बाद जो है वो नवीद का बयान सामने आ गया था। अब नवीद का बयान सामने आने के बाद भी उससे पहले जो FIR में नामालूम लिखा गया है और नामालूम के बाद लिखा गया कि उसकी शनाख्त हो गई थी नवीद के नाम से। तो अभी तक ये जो FIR का जितना भी मतन है वो उस मुल्ज़म के बयान की बुनियाद पर बनाया गया है। ठीक है, उस मुल्ज़िम की जो बयानात हैं उसकी रोशनी में ये FIR काटी गई है और सिर्फ उसी को नामजद किया गया है। खबर अब्बास, खुर्रम मलिक, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। ये थी बोल न्यूज़ ताज़ा तरीन। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़।
अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।